दहाई सैकड़ा हजार लाख करोड़ अरब खरब नील जानने के पहले इकाई जानना जरूरी है। हम करोड़ अरब नील को तो जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम इकाई को नहीं जानते और इकाई को जाने बिना दहाई आ नहीं सकती। आज यही हो रहा है व्यक्ति के जीवन में। लाखों करोड़ों की संख्या का ज्ञान है, लेकिन इकाई का ज्ञान नहीं है। हमें स्कंद का ज्ञान है, अणु का ज्ञान नहीं। हमें परिवार का ज्ञान है, लेकिन परिवार का मैं भी एक सदस्य हूं, इसका ज्ञान नहीं। मैं संसार को जानना चाह रहा हूं, लेकिन संसार में मैं भी एक इकाई हूं, इसकी तरफ दृष्टि नहीं है। वो दुनिया को जान रहा है, पर अपने आप को छोड़ रहा है। विज्ञान की दृष्टि यही होती है। विज्ञान कहता है जगत जानो, और धर्म कहता है अपने आप को जानो। कितना अंतर है। विज्ञान कहता है जगत को जानो कैसा है, और धर्म कहता है अपने आप को जानो तुम कैसे हो। बस इतना ही अंतर है धर्म और विज्ञान में। धर्म कहता है तुम अपने आप से शुरू हो, और विज्ञान कह रहा है तुम जगत को जान जाओ तो तुम अपने आप को जान जाओगे। और धर्म कहता है कि जगत को जानने में इतना टाइम लग जाएगा कि अपने को जानने का समय ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने आप को जान लो, सारा जगत जानने में आ जाएगा। दो प्रकार के व्यक्ति है। एक विज्ञानवादी है और एक धर्मवादी है। एक भौतिकवादी है और एक आत्म प्रधानी है। एक दुनिया को भोगना चाहता है, दुनिया से सुख लेना चाहता है, और एक व्यक्ति दुनिया को सुख देना चाहता है। एक व्यक्ति है जो दुनिया को एक ऐसा श्रृंगार करना चाहता है, और एक व्यक्ति ऐसा है कि अपने आप का श्रृंगार करना चाहता है। दोनों की स्थितियां दो चित्रकार हैं। पूज्य आचार्य गुरुदेव इस उदाहरण को हमेशा दिया करते थे। राजा ने एक चित्रकार की प्रतियोगिता की और बीच में पर्दा डाल दिया, दोनों चित्र बनाओ। बहुत बढ़िया दीवार थी मार्बल की। एक जो भौतिकवादी था, जिसने संसार को जाना था, संसार का सारा ज्ञान था, उसने एक बहुत बढ़िया संसार का चित्र बनाया।
बहुत अच्छी पेंटिंग की कलाकार था। पेंटिंग भी अच्छी थी, आकृतियां भी अच्छी थी, बहुत ही सुंदर चित्र बनाया। दूसरा व्यक्ति भी चित्र की प्रतियोगिता में शामिल था। उसको भी सब कुछ रंग कलर सब दिए गए। दोनों ने जो भी समय निर्धारित किया था, राजा समयानुसार दोनों को देखने आया। पहली बार के पास गया तो देखकर दंग रह गया। इतना बढ़िया चित्र, इतना बढ़िया, वो दिन रात मेहनत करके बनाया। राजा खुश हुआ, इतना बढ़िया चित्र तुमने बनाया है, बहुत बड़ी बात की। लेकिन जब तक दूसरे को न जाना जाए तब तक उसकी प्रथम घोषणा नहीं की जा सकती कि प्रथम कौन आएगा। तो राजा ने कहा, देखो तुमने बहुत अच्छा चित्र बनाया, तुम प्रथम आओगे, लेकिन मैं दूसरे का चेक कर लूं। दूसरे के पास गया तो उसका रंग भी ज्यों का त्यों रखा था, तूलिका भी ज्यों की त्यों रखी थी, सब ज्यों का त्यों था। मात्र वो दीवार को रगड़ रहा था, साफ कर रहा था, और पूरी दीवार को इतना चमका दिया, इतना चमका दिया, कहीं मैल का धब्बा का अंश भी नहीं था। राजा ने कहा, तुमने तो कोई चित्र बनाया ही नहीं, तुम तो चित्र प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। बोले, राजा साहब बनाया है, लेकिन हमारा चित्र जब ही दिखेगा जब जो बीच में जो पर्दा डला है, इस पर्दे को हटा दो। राजा ने कहा, पर्दा हटा दो। पर्दा जैसे ही हटाया, उसने जो चित्र बनाया था वो हूबहू ज्यों का त्यों इस दीवार में दिखने लगा। राजा ने बोले, साहब देखिए चित्र। अब ज्यादा राजा दंग रह गया कि दोनों चित्र तो एक से हैं, और दोनों चित्रों का रूप अलग अलग देखने में आई ना, किसको फर्स्ट करूं। उसने तो हाथ भी गंदे किए हैं, कपड़े भी गंदे हो गए थे कलर गिर के, जमीन भी गंदी थी, और कलर भी खर्च किया था, पर इसने तो कुछ भी नहीं किया। कलर भी बचा लिया, तूल का भी बचा लिया, सब कुछ बचा लिया, और उस पर पानी गिर जाए तो बह जाएगा, इस पर पानी गिरे तो कुछ भी होने वाला नहीं। अब राजा, अब इसने कोई चित्र नहीं बनाया लेकिन सारा चित्र उसके अंदर झलक रहा है, और इसकी कला और बुद्धि को देख करके यह प्रथम पुरस्कार इसको मिला। मेहनत किसने की थी, परिश्रम किसने किया था, और पुरस्कार अकल बड़ी की भैंस। अकल बड़ी की भैंस। यहां अकल का काम था, बुद्धि का काम था, वहां परिश्रम का काम था।